हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यूज लाए हैं आपके सेकंड टॉपिक पे जो है कम्युनिटी। मैंने आपको बताया था हम टॉपिक टेस्ट सीरीज चलाएंगे जिसमें हम सीरीज में टॉपिक चलेंगे जो आपके फीमेल सुपरवाइजर जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर के स्पेशलाइजेशन में मेंशन है। सेकंड टॉपिक उसमें कम्युनिटी है। आज हम कम्युनिटी पे 10 एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपने पहला टॉपिक टेस्ट नहीं दिया है सोसाइटी पे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो और अपना एमसीक्यू टेस्ट दे सकते हो वहां से। सो बढ़ते हम इस वीडियो में आगे की तरफ। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, की प्राइमरी फीचर्स क्या है कम्युनिटी के। पहला ऑप्शन है शेयर्ड वैल्यूज, बी जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी, सी कॉमन इंटरेस्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट। आपको बोलना इन चार ऑप्शन में करेक्ट आंसर कौन है इसका। देखो, अगर आपने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा होगा तो ये तीनों शेयर्ड वैल्यूज का मतलब होता है बिलीफ्स या प्रिंसिपल जो एक पर्टिकुलर ग्रुप में कॉमन होते हैं। जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है फिजिकल क्लोजनेस ऑफ मेंबर्स एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। कॉमन इंटरेस्ट अगेन इनको सिमिलर हॉबीज, डिजायर्स या गोल्स जो लोगों को यूनाइट करती हैं। तो अगर आपने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा होगा ये तीनों के तीन प्राइमरी फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिटी के। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, कि ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच टर्म डिस्क्राइब्स अ फीलिंग ऑफ फेलोशिप विद अदर्स। के नीचे चार ऑप्शन में एक टर्म है जो इस चीज को डिस्क्राइब करती किस चीज को, फीलिंग ऑफ फेलोशिप विद अदर्स। एक तरह से एग्रीमेंट या यूनिटी ऑफ फीलिंग एमंग इंडिविजुअल्स जो कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, वो कौन सी टर्म है इसमें। देखो, सोशलाइजेशन का मतलब आपको पता ही है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग जिसमें डिफरेंट आइडियोलॉजीज या नॉर्म्स एक पर्टिकुलर सोसाइटी में हम सीखते भी है और इंटरनलाइज भी करते हैं। इसके अलावा सिंपैथी आपको पता ही है, फीलिंग ऑफ पिटी या किसी के लिए हम सिंपैथी फील करते हैं। सिम्बियोसिस का मतलब होता है जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक क्लोज फिजिकल एसोसिएशन में रहते हैं, जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसी को सिम्बियोसिस कहते हैं। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फेलोशिप विद अदर्स या एक तरह से यूनिटी और एग्रीमेंट ऑफ फीलिंग अमंग इंडिविजुअल्स। तो ये हमारा बन जाएगा करेक्ट आंसर बी, सॉलिडेरिटी। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सोशियोलॉजिकल टर्म फॉर लार्ज कम्युनिटी वेयर सोशल बाउंड्स आर बेस्ड ऑन कॉमन गोल्स। जो एक लार्ज कम्युनिटी को डिफाइन करती है जिसमें जो सोशल बाउंड्स होते हैं, सोशली आपस में लोग जुड़ते हैं, वो उस बेस पे जुड़ते हैं कि वो कॉमन गोल शेयर करते हैं, इस वजह से आपस में उनकी रिलेशंस होते हैं। इस बेस पे नहीं कि वो एक ब्लड रिलेशन उनका होता है, इस वजह से नहीं। पहला है गिमिनशाफ्ट। गिमिनशाफ्ट कहते हैं एक ट्रेडिशनल सोसाइटी जहां पे रिलेशनशिप्स पर्सनल या फैमिली ओरिएंटेड हो। तो जहां पे पर्सनल और फैमिली ओरिएंटेड हो, जाहिर सी बात एक ब्लड रिलेशन है, ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है गिजलशाफ्ट। गिजलशाफ्ट का मतलब एक मॉडर्न सोसाइटी जिसमें इम्पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं और फॉर्मल रिलेशनशिप्स, जिसमें लोग क्या करते हैं आपस में इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो एक कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बी पार्ट बन जाएगा। अगेन जो सी पार्ट है उसका मतलब यही है। ग्लोबल विलेज का मतलब होता है एक सिंगल कम्युनिटी होती है, टेलीकम्युनिकेशन से आपस में जुड़ी होती है। एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ये एक तरह से प्रैक्टिस है बिजनेस कंडक्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू बोथ लोकल एंड ग्लोबल कंसिडरेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, गिजलशाफ्ट, ए मॉडर्न सोसाइटी जिसमें इम्पर्सनल और फॉर्मल रिलेशनशिप्स बनते हैं जो कॉमन गोल शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच टाइप ऑफ कम्युनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप्स। देखो, इसमें जो सी ऑप्शन है गिमिनशाफ्ट, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, इसी में क्लोज रिलेशनशिप जहां पे फैमिली ओरिएंटेड या पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, गिमिनशाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डज द कांसेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल रेफर्स टू इन ए कम्युनिटी। कि कम्युनिटी में सोशल कैपिटल का क्या मतलब है। पहला, इकोनॉमिक वेल्थ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये ऐसे वर्ड्स है, इनका मतलब आपको सिखाने की जरूरत नहीं है कि इकोनॉमिक वेल्थ क्या होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है सोशल कैपिटल का एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में मतलब होता है नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा सी पार्ट, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच सोशियोलॉजिस्ट introduces the concept of mechanical and organic solidity. मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल डर्कियम और अगस्टिन कॉमेट। ये पिछली वीडियो में भी हमने इन सोशियोलॉजिस्ट के बारे में बात की। देखो, जो मैक्स वेबर है वो सोशियोलॉजिस्ट रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में जाना जाता है, ज्यादातर फेमस है उस चीज के लिए। कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर और इकोनॉमिक्स था जो अपनी थ्योरीज पे फेमस है कि उस बेस पे वो थ्योरम्स या थ्योरीज थी, वो कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म पे वो थ्योरम्स थी या थ्योरीज। इमाइल डर्कियम हमारा करेक्ट आंसर है जिससे मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। एंड अगस्टिन कॉमेट अगेन एक फिलोसोफर है
और इसको फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी एंड पॉजिटिविज्म कहते हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट द फीचर ऑफ गिमिनशॉफ्ट कम्युनिटी? कि नीचे दिए गए कुछ फीचर्स मेंशन है, उसमें जो गिमिनशॉफ्ट कम्युनिटी है वो उसका फीचर नहीं। स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज, कि एक तरह से सपोर्टिव रिलेशनशिप्स होती है फैमिली मेंबर्स के बीच में। एनोनिमिटी अमंग मेंबर्स, ट्रेडिशनल सोशल रोल्स, एक तरफ से ये एस्टेब्लिश्ड पैटर्न्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल से एक्सपेक्टेड किया जाता है कम्युनिटी में। एंड शेयर्ड हिस्ट्री का मतलब कॉमन बैकग्राउंड या पास्ट इवेंट जो पर्टिकुलर एक ग्रुप एक्सपीरियंस करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि गिमिनशॉफ्ट का मतलब ही होता है पर्सनल रिलेशनशिप्स। उसके बारे में हम पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो एनोनिमिटी ऑफ अमंग मेंबर्स है उसका मतलब ही है लैक ऑफ पर्सनल रिकग्निशन या फैमिलियरिटी among people। इसका मतलब ये इसका फीचर नहीं है, तो बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच कम्युनिटी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ए मेल्टिंग पॉट कल्चर? पहला रूरल, अर्बन, एथनिक एनक्लेव और कॉस्मोपॉलिटन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बन जाता है अर्बन। अर्बन को ही कहते हैं, यहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें अक्सर कहते हैं कि यहाँ पे एक मेल्टिंग पॉट कल्चर होता है, तो इसका आंसर बन जाएगा बी अर्बन। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द की एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडिटी अकॉर्डिंग टू डकिन? ऊपर हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक सॉलिडिटी का कंसेप्ट इस पर्टिकुलर सोशियोलॉजिस्ट ने दिया था। अब आपको बोलना है उसका की एलिमेंट क्या है। पहला, कलेक्टिव कंसाइंस, इंडिविजुअलिज्म, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर और शेयर्ड रिलीजियस बिलीफ्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर का मतलब होता है डिवीजन ऑफ लेबर, जहां पे इंडिविजुअल्स को पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज कंसिडर्ड द वाइटल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी? नीचे दिए गए 4 फैक्टर्स में वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की इंडस्ट्रीज और जॉब्स अवेलेबल होनी चाहिए पर्टिकुलर कम्युनिटी में, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन होने चाहिए जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, या कल्चरल होमोजेनिटी की एक सिचुएशन जहां कम्युनिटी में एक यूनिफॉर्म कल्चर होना चाहिए और बहुत ही कम डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट सी है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक कम्युनिटी को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये टॉपिक टेक्स्ट आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेंगे। इन केस आपका कोई क्वेश्चन रहता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आपको 10 से ज्यादा एमसीक्यू चाहिए तो आप मुझे बता देना नीचे कमेंट्स में, तो उसके बारे में भी हम वीडियो लेके आएंगे। 10 एमसीक्यू काफी है आपके लिए एक एक टॉपिक पे। सारे टॉपिक जब हम कवर करेंगे तो आपके पास एक कंटेंट रेडी हो जाएगा एमसीक्यूज का। अगर आप मेरी चैनल पे एमसीक्यूज लगाते हो स्पेशलाइजेशन के बारे में तो आपको और भी चैनल्स पे या वेबसाइट्स पे एमसीक्यू लगानी चाहिए ताकि आपके पास एक बेटर कंटेंट रेडी रह जाए और आप कोई भी चीज मिस ना करो। और जो चीज आप पढ़ते हो उसको बार बार रिवाइज करते जाओ। बार बार रिवाइज नहीं करोगे, आप कितनी भी सारी चीजें पढ़ोगे तो एट लास्ट हो सकता है कि आपको एग्जाम के दौरान वो चीज भूल जाए, तो आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। रिवाइज करना बहुत जरूरी है, जितने आप रिवाइज करोगे उतनी अच्छी बात। सो आई होप दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।